राम राम। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, यानी कि 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन ही महाकुंभ का समापन होगा। वैसे तो शिवरात्रि हर मास आती है, लेकिन 12 मास के बाद जो आती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो इस महाशिवरात्रि पर कौन से महा उपाय हम कर सकते हैं जो कि आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि, अच्छी सेहत और कर्ज से मुक्ति दिलाने में पूरी तरह से सक्षम हो। तो इन उपायों पर ही आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे कि शिवरात्रि के दिन हम कौन से उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो उपाय। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। देखिए, शिवरात्रि जैसा कि मैंने कहा हर महीने एक आती है, लेकिन 12 बार जब 12 शिवरात्रि बीतती है तो 12वीं शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसी तरह से कुंभ 1, 2, 3, 4, 12 की संख्या में लगने के बाद महाकुंभ मनाया जा रहा है। तो महाशिवरात्रि, महाकुंभ, अवसर बहुत विशाल। तो ऐसा क्या करें कि हमें महाफल की, अक्षय फल की प्राप्ति हो इस शिवरात्रि के अवसर पर। सबसे पहले देखिए, यह समझे कि शिवरात्रि शुरू कब से हो रही है। 26 फरवरी 2025 को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। देखिए, जब चतुर्दशी तिथि निश्चित काल में रात में व्याप्त हो, उसी समय शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के इस पर्व पर भगवान शिव की पूजा का विशेष फल होता है जो रात्रि में की जाती है। निश्चित काल में जो पूजा की जाती है उसका समय क्या रहेगा, मैं मुहूर्त लगा रहा हूं। इसके अलावा चारों पहर में कई साधक भगवान शिव की आराधना करते हैं महाशिवरात्रि के इस पर्व पर, वह मुहूर्तों का समय भी मैं लगा रहा हूं। इसके अलावा जो लोग भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो उनके लिए क्या विशेष रहेगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। आप अपने घर के जो नज़दीकी मंदिर हैं वहां पर जाके क्या करें। सबसे पहले एक बात को समझिए, भगवान शिव के अभिषेक की विधि जो हम बरसों से अपनाते आए हैं उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद बेहतर है। पंचामृत का निर्माण करने के बाद आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इसमें सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इन पंचामृत का क्या महत्व है, मैं आपको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बताने की कोशिश करता हूँ। दूध जो है ना, दूध हमें जीवन में सुख शांति प्रदान करता है। अगर जीवन में आपके दुख और दरिद्रता और कलेश हो तो दूध का इस्तेमाल इसलिए पंचामृत में किया गया। और दही शुक्र से जुड़ता है। जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, समृद्धि चाहिए हो, विलासता चाहिए हो तो दही का इस्तेमाल किया गया। घी अपने आप में ही संपूर्ण है, तो जो व्यक्ति अपने जीवन में संपूर्णता चाहता है तो वह घी से इसलिए अभिषेक पंचामृत में स्थान दिया गया घी को। शहद क्यों इस्तेमाल होता है पंचामृत में? देखिए, शहद जो है ना, ये प्योरिस्ट फॉर्म है मंगल की। अब किसी व्यक्ति के जीवन में क्रोध, गुस्सा बहुत है, एग्रेशन बहुत है, इसलिए इस शहद को पंचामृत में स्थान दिया गया कि आपका चित्त शांत रहे, आपका मंगल अच्छा रहे, क्योंकि मंगल दुनिया से मिलना जुलना, मिलजुल कर काम करना, इस सब को दर्शाता है। शक्कर कौन सी? गुड़ वाली शक्कर, पिसी हुई शक्कर। तो उसका इस्तेमाल जीवन में मधुरता लाने के लिए, संबंधों में मधुरता लाने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए। देखिए, मिठास जब तक आपकी जीवा में नहीं होगी तो जीवन में मधुरता नहीं आ सकती। आप लोगों से मधुर संबंध नहीं बना सकते। अगर लोगों से मधुर संबंध नहीं बने तो जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो पंचामृत के ये मुख्य तौर पर 5 रीज़न है। इसके अलावा ढेरों रीज़न है हमारे शास्त्रों के अनुसार, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से और अपनी कल्पना से जो मैंने आपको बताए वो ये हैं। तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। अगर आपके जीवन में, देखो, ये पंचामृत है पंच द्रव्यों को पाने के लिए, जिन जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य, संतान की वृद्धि
और अपनी वृद्धि को पाने के लिए। इसके अलावा हमारे जीवन में विकार भी हैं, तो विकारों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? पहले तो पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराने के बाद बेलपत्र, बेल फल, भांग, धतूरा, आक, है ना, ये सब चीज़ें भगवान शिव को अर्पण की जाती हैं कि जितने विषैले तत्व हमारे जीवन में है, जो विष हमारे जीवन में है, जो विकार हमारे जीवन में है, हे भोलेनाथ वो हमारे जीवन से दूर कर दो। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए यह चीज़ें चढ़ाई जाती हैं भगवान शिव को। तो ये सब करने के बाद भगवान शिव के सामने साइड होकर, क्योंकि भीड़ बहुत होगी, बैठ जाएं आसन लगाकर और भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर महामृत्युंजय मंत्र आता है तो उसका भी जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुतुमिव वंदना मृत्यु मोक्षयमामृताय। तो ओम नमः शिवाय का जाप भी साथ साथ चलते रहें। देखिए, महाशिवरात्रि की रात अपने आप को अलाइन करने की रात है। अगर आप साधक हैं तो भगवान शिव की आराधना करना ना भूलें। निश्चित काल का ये मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय में आप भगवान शिव का ध्यान करें। अगर आपके घर में खुली जगह है, छत है, आसन लगाएं, आसन में बैठें और बिल्कुल अपने चित्त को शांत करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार कर लें। बहुत आसान है। आराम से बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए लंबी श्वास भर के नमः शिवाय। यह ध्वनि मैंने आपको बताने के लिए सुनाई है। अंतर मन में करेंगे तो चुपचाप ओम का जाप भी करेंगे तो अपने आप ओम नमः शिवाय होता चला जाएगा। महाशिवरात्रि का दिन कई लोगों ने व्रत धारण किया होता है इस दिन। तो इस दिन अगर आप भोले भंडारी के किसी भी ऐसे मंदिर के दर्शन करते हैं जहां पर पुरातन समय से, बहुत समय पहले से भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो आप जा सकते हैं, नज़दीक कोई मंदिर हो आपके, वहाँ पर हमारे भोलेनाथ भोले भंडारी हैं तो उनके नाम पर भंडारे चलते हैं। चाहे अमरनाथ हो, केदारनाथ हो, जहाँ भी हो, मणि महेश, भगवान शिव के नाम पर भंडारे चलते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन अगर आप छोटा सा भंडारा भी कोई कर देना, जैसे चींटियों को आप शक्कर डाल दें, आटा डाल दें, भंडारा हो गया। किसी गरीब व्यक्ति को आप खाना खिला दें, भंडारा हो गया। कुत्तों को भोजन करा दें, भंडारा हो गया। गाय को खाना जरूर खिलाएं। वैसे तो नंदी महाराज यानी कि बैल को भी उस दिन खाना खिलाना चाहिए हरे चारे के रूप में, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपके जीवन से ये ग्रह भी अलाइन होने लग पड़ते हैं। चींटियों को खाना खिलाने से यानी कि शक्कर और आटा देने से आपके शनि ग्रह अच्छे हो जाते हैं, है ना। गरीब व्यक्ति को खाना खिलाने से आपके राहु ग्रह अच्छे हो जाते हैं, ठीक है जी। गाय को खाना खिलाने से यानी कि हरा चारा खिलाने से आपके शुक्र ग्रह, नंदी महाराज को खाना खिलाने से आपके केतु ग्रह अच्छे हो जाते हैं और कुत्तों को भोजन कराने से भी आपके केतु ग्रह अच्छे हो जाते हैं। इस दिन आप मंदिर के पुजारी को दान दक्षिणा करते हैं तो आपके बृहस्पति ग्रह अच्छे हो जाते हैं। इस दिन आप अपने भाई को कोई गिफ्ट लेके देते हैं तो आपके मंगल ग्रह में शुभता आती है। इस दिन आप छोटी कन्या को कुछ एक वस्तु लेके दे देते हैं तो आपके बुध ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो देखिए ये कितना दिव्य अवसर है भगवान शिव का भंडारा करने के लिए। और आपका वो भंडारे में देखिए जो आप लगाएंगे, छोटा सा खीर का लंगर ही लगा दें। आप घर में 2-3 किलो खीर बनाएं, है ना। आप साथ में कड़छी लेकर, कोई बर्तन लेकर खड़े हो जाएं, लोगों को बांट दें। उसमें छोटा बच्चा भी खा जाएगा, बड़ा व्यक्ति भी खा जाएगा, तो हो गया भंडारा। तो ऐसे छोटे छोटे भंडारे लगाकर ही आप बड़े बनते हैं। महाशिवरात्रि में आपको अवसर मिलते हैं उपाय करने के जिनके फल चिरकाल तक अक्षय होते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते। तो ये आप कर सकते हैं। तो देखिए इन चीज़ों को हमने समझना है कि शिवरात्रि के दिन हम कैसे अपने कष्टों को दूर करते हैं। भगवान शिव तो है ही दयालु, आपके विकारों को वैसे ही हर लेते हैं। तो ये तो बात हुई महाशिवरात्रि के पर्व पर कैसे आप अपने इन विकारों को दूर कर सकते हैं। आप देखिए
अगर आपके पास अवसर है तो प्रयागराज चले जाइए। इस महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन है और भगवान शिव की फौज यानी कि हमारे नागा साधु और सन्यासी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, संत उपस्थित रहेंगे। इस दिन समापन होगा महाकुंभ का, तो यह अवसर शायद उसके बाद हम ना देख पाएँ, क्योंकि महाकुंभ का अवसर है। शिवरात्रि हम हर महीने देखते हैं, महाशिवरात्रि हम हर साल देखते हैं, कुंभ भी हम 12 साल बाद देख लेंगे, लेकिन महाकुंभ देखने के लिए हम नहीं बैठे होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक आपने महाकुंभ प्लान नहीं किया है तो चले जाएं। अगर वहाँ पर जाते हैं महाशिवरात्रि के पर्व पर तो पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जल प्रवाह करें, चने की दाल जल प्रवाह करें, चांदी अर्पण करें भगवान शिव को। आप देखेंगे भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर आप प्रयागराज में जाते हैं तो वहां पर संतों का आशीर्वाद लेना ना भूले और उनको दान दक्षिणा करनी ना भूले, वहां के पुजारी को कुछ दान दक्षिणा करनी ना भूले, वहां किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना ना भूलें। खुद भंडारों पर मत टूट पड़ना, ये कोशिश करना भंडारा ना खाएं, अपने से पैसा खर्च करके खाएं। अगर आप वहां पर एक दिन का भी कल्पवास कर लेते हैं, यानी कि एक वक्त का खाना खाते हैं या पूरा दिन भोजन नहीं करते, तो भी ये तपस्या के समान गिना जाता है और भगवान शिव की कृपा मिलती है। अगर आप वहां पर रात रुकते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप शिवरात्रि की रात वहां पर बैठकर जरूर करिएगा, ताकि आपके जीवन में अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर इस महाशिवरात्रि के अवसर पर आप अपने जीवन में से दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। तो ये महाशिवरात्रि वह महाशिवरात्रि है जो आपके जीवन से हर प्रकार का कष्ट हरने की ताकत रखती है। वैसे तो हर शिवरात्रि ये ताकत रखती है, महाशिवरात्रि और महाकुंभ ये बहुत बड़ा आयोजन है और हम भाग्यशाली हैं कि इस अवसर पर हम हैं यहाँ पर, है ना। तो आप भी इस पुण्य फल को अर्जन कर लें और खुद ही नहीं अपने पारिवारिक सदस्यों से भी करवाएं, ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी महाशिवरात्रि के अवसर पर अन्नदान करना आप जहाँ पर भी हैं बहुत बढ़िया। अपनी माता से चावल लेकर आप रख सकते हैं दूध में धोकर, माता से चांदी शिवरात्रि के दिन लेकर रख सकते हैं अपने पास, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़े। शिवरात्रि के महापर्व पर आप दूध का भंडारा कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा छठे या अष्टम भाव में नहीं है तो ही, या किसी सुयोग्य की राय ले लीजिएगा दूध का भंडारा करने से पहले। तो यह सब उपाय हमारी सनातन संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है, जिन्हें करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने की संभावना बढ़ती है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।